नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। जी हां, आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछले भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी विकराल रूप में है। देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। आपको बता दें, प्रातः काल जब हम समाचार पत्र खोलते हैं तो प्रतिदिन यह समाचार पढ़ने को मिलता है कि आज दहेज के कारण युवती को प्रताड़ित किया गया, कभी उसे घर से निकाल दिया गया या फिर उसे जलाकर मार दिया गया। एक और सरकार दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के पूरे प्रयास कर रही है। वहीं हम बात करें तो समाज में दहेज प्रथा के लिए कितनी ही महिलाएं अपने जीवन की आहुति देती हैं। ऐसे में हम आए दिन कई मामले देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि ससुराल में दहेज के लिए बहू को बेरहमी से पीटा, पत्नी को कैसे पालता इसलिए मार दिया। दहेज प्रथा के मामले में पति व पत्नी, सास ससुर पर मामला भी दर्ज हुआ। ऐसे बहुत से मामले हम सुनते और देखते हैं। सीधे जुड़ते हैं इसको और विस्तार से समझने के लिए कि आज भी हम अपने समाज में ना तो दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म कर पाए हैं। जरा कल्पना करिए उस गरीब पिता की कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है और उसकी वो शिक्षा दीक्षा करता है और उसके विवाह में उसे दहेज देकर भेजता भी है। हमारे साथ आज हमारे बीच हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं, प्रियंका जी। तो हम सीधे चलते हैं प्रियंका जी की ओर। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निशा, थैंक यू। प्रियंका जी, मैं आपसे दहेज प्रथा को लेकर आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है वो ब्लैक बॉक्स है, जिसमें हम दहेज प्रथा को लेकर बात करेंगे कि दहेज प्रथा समाज में एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी कुरीति है जो कि फैली हुई है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि दहेज प्रथा के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों हो रहा है दहेज प्रथा समाज में? प्रियंका जी। जी निशा जी, दहेज प्रथा तो एक ऐसी चीज है जिसको तो खत्म करना हम लोग चाह रहे हैं, पर आज तक खत्म होते नजर नहीं आया है। और इसके न जाने कितने कारण हैं। सबसे मुख्य कारण तो यही है कि लैंगिक भेदभाव। हमारा ये जो भेदभाव है कि हाँ, लड़का लड़की के बीच का, वो जमीन और आसमान का भेदभाव है। जी बिल्कुल। अब ये अगर हम खत्म करते हैं तो शायद हम दूसरे पड़ाव पे जाएंगे कि हाँ भाई, अगर ये चीज खत्म हुई है तो हम आगे का कोई काम करें। अब माँ बाप इस चीज पे रह जाते हैं कि लड़की है, लड़की पैदा हो गई है, अब उसको पढ़ाना है और इसकी शादी करानी है। तो इसलिए वो अब आगे उसकी ब्याह कैसे करेंगे, जिसके चक्कर में वो पैसे देना ज्यादा करते हैं कि हाँ भाई, हम पैसे दे देते हैं तो शायद इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। लड़की पैदा होती नहीं है, माँ बाप को चिंता बस इस चीज की होती है कि इसकी शादी कैसे कराएंगे। लड़का लड़की का ये भेदभाव जब तक नहीं खत्म होगा निशा जी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि दहेज प्रथा कभी खत्म हो पाएगी। फिर उसके बाद दूसरा तो यही आ जाता है कि शिक्षा। आप लड़कियों को पढ़ाना शुरू कीजिए। लड़कियां यहाँ शिक्षित ही नहीं है। अभी आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, लड़कियां कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं लड़कों के साथ। पर वो सिर्फ ऊपरी की चीजें है। आप अंदर तो जाइए, आप कस्बों में तो जाइए, वहाँ लड़कियों को काका गागा तक नहीं पता है। आप अच्छी कंधे से कंधे की तो बात छोड़ ही दीजिए। जी बिल्कुल। जब लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी सामाजिक रूल्स क्या है, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो क्या है, तब तक वो किस तरह से दहेज के लिए मना करेंगे। लोग तो ये सोचते हैं कि जो दहेज प्रथा है वो उनका एक क्या बोलते हैं, सामाजिक मान्यताएं, उनकी सामाजिक मान्यताएं हैं कि हाँ भाई, उनका धर्म है कि अगर लड़की को शादी करनी है या माँ बाप को उनकी लड़की की शादी करनी है तो दहेज देना उनका धर्म बनता है। भाई कैसे आप इसको कैसे दूर करेंगे? आपको पता होने चाहिए आपके बारे में, आपके कल्चर के बारे में। और ये सब कैसे होंगी? आप ही बताइए। शिक्षा से तो लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। आप जो ये सामाजिक मान्यताएं चल रही हैं दहेज देने की, आप उन्हें दूर कीजिए। आर्थिक स्थिति आ जाती है। अब आर्थिक स्थिति में क्या है, लोग ये सोचते हैं कि अगर कमजोर है तो उसकी शादी कैसे होगी, उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी शादी कैसे होगी, जिसके कारण लड़कियों की शादी भी जल्दी करा देते हैं। 15-15, 16-16 साल में लड़कियों की शादी करा दी जाती है, जैसे इसलिए कि अगर थोड़ी बड़ी हो गई
तो जी शादी नहीं होगी, जी पैसा जी नहीं होगा, दहेज नहीं होगा, इसलिए जल्दी शादी करो, जल्दी रफा दफा करो। जी। जी अब प्रियंका जी, हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी लड़कियां या ऐसी महिलाएं जो इस कुरीति का शिकार है, जो जी, जानती सब कुछ है पर कुछ कदम नहीं उठाती, जैसे आज बहुत से कानून भी बने हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? निशा जी, कानून की बात आई है तो इस पे तो मैं ये बताती हूँ कि हाँ, एक कानून बना है कि दहेज निषेध अधिनियम जो जी जी 1961 का है। जी जी तो ये स्पेशली इसी दहेज प्रथा के लिए ही बनाया गया था कि अगर कोई दहेज लेता है, देता है या दहेज जैसी कोई भी बात होती है तो उसमें उसकी सजा है। जी आपको 5 साल की सजा हो सकती है, 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। जी जी। जी प्रियंका जी, एक प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसा टाइम आता है कि अगर आपको दहेज देना पड़े या ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप क्या करेंगे और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे अब हमारी हमारी जो दूसरी मेहमान है जो हमारे साथ जुड़ेंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी हमारे बीच दूसरी मेहमान जुड़ेंगी, तो हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी थी कि जैसा कि उन्होंने बताया कि जो भेदभाव है, दहेज प्रथा में जो भेदभाव और जो अशिक्षा है, वो प्रमुख कारण बन रहा है दहेज प्रथा को लेकर। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी ऐसी चीज नहीं कर पाते हैं। जी। अ, तो सीधे हम जुड़ेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी, जी प्रियंका जी हमारे साथ फिर जुड़ चुकी हैं। तो प्रियंका जी, मेरा आपसे प्रश्न था कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आती है, तो आप क्या करेंगी और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अगर जीवन में समस्या आती है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, इतना मुझे ज्ञान है कि अगर मेरी शादी के लिए कोई या मेरे माँ बाप से पैसे मांगता है जी तो जी मैं उन्हें मना कर सकती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं शादी क्यों करूँगी? मैं अपने आप को बेच नहीं रही हूँ या मेरे माँ बाप मुझे नहीं बेच रहे हैं कि सामने वाले को आप पैसा लीजिए और मेरी लड़की रख लीजिए। मैं अगर उनको शादी करनी होगी वो बिना दहेज के कर सकते हैं, और अगर नहीं करनी है तो मैं खुद कमा रही हूँ, खुद अपने पैसों पे अपना जीवन चला सकती हूँ, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को भी अपने साथ रख सकती हूँ। जी तो सामने दर्शकों को भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप बस अपनी लड़की को पढ़ाइए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए और उनको ऐसे दर्जे पे पहुंचाइए, ऐसे ओहदे पे पहुंचाइए कि उनके लड़के शादी करने के लिए खुद आएंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो आप अपनी लड़कियों को बेचिए मत, आप अपनी लड़कियों को पैसे दे के शादी मत कराइए। वो अगर इस लायक बन जाएंगे तो सामने वाला बिना सामने से पैसा दे के शादी करना चाहेगा कि हाँ, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी जी है। बिल्कुल आप बिल्कुल। क्यों चाहते हैं कि आपकी लड़की क्यों बोझ है आपके ऊपर? जी आप पहली बात अपनी लड़कियों को बोझ समझना बंद कीजिए, क्योंकि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। बस कमी बस इस चीज की है कि आप उनको वो मौका नहीं देते हैं, आप उनको वो प्यार नहीं देते, आप जी उनको वो विश्वास नहीं देती हैं। जी एक बिल्कुल। माँ बाप होने के नाते आप उन पे भरोसा कीजिए। जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे दहेज प्रथा समाज में फैली बुराई और किन किन कारणों से हो रही है। सीधे चलते हैं हम श्वेता जी के पास। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। श्वेता जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो दहेज प्रथा का कानून क्या है, और अगर कोई किसी से दहेज मांगता है या उससे दहेज लेता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या-क्या कानून बनाए हैं? श्वेता जी। जी, जी। सरकार ने 1961 में कानून बनाया था जिसे दहेज निषेध अधिनियम भी कहा जाता है। जी जी सरकार ने बनाया था दहेज प्रथा रोकने के लिए, पर ये कितना कारगर है ये हम और आप सब जानते हैं। जी जी इसके अंतर्गत 3 और 4 सेक्शन है। इसके जी जी अंतर्गत 3 सेक्शन के तहत ही 15,000 तक का जुर्माना है अगर कोई दहेज लेता है, और जी 5 जी साल की सजा है। और जी साथ ही साथ 4 कहता है कि दहेज मांगना और 6 महीने से दहेज मांगने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है।
तो ये कानून बनाया गया था सरकार के द्वारा, जो कि 1961 में था। जी जी। श्वेता जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो दहेज प्रथा है, जो समाज में फैली एक बुराई है, उसका क्या क्या दुष्परिणाम आज हमको देखने को मिलता है? हाँ, तो दहेज प्रथा जैसे कि बता सकते हैं कि जैसे भेदभाव तो होता ही है लड़का लड़की के बीच में। जी शादी जी के वक्त लड़की के परिवार वालों से पैसे मांगे जाते हैं, और घरेलू हिंसा है तो आम है, बहुत होते हैं। और एक जी, सबसे मुख्य कारण है कि लड़की के करियर पे असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। कि मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जैसे कि भाई करियर बनाते जी हैं, जी। लेकिन घर वाले ये सोचते हैं इतना पैसा क्यों खर्च करना, जब दहेज में भी देना ही पड़ेगा इतना, तो आपकी इससे उसकी आवाज नहीं पढ़ाई आ रही। होगी। जी जी। हेलो। जी जी, हेलो, श्वेता जी बोलिए। जी श्वेता जी, आ रही है आपकी अगर आवाज। नेटवर्क का इशू है इसमें शायद नहीं आ पा रही होगी। नहीं जी लेकिन श्वेता मैं जी, आ ये रही है कह आपकी आवाज। जी, मैं ये कह रही थी कि उसके करियर पे असर पड़ता है। जैसे कि परिवार वाले सोचते हैं कि एजुकेशन में खर्च ना करके दहेज में ही देते हैं, क्यों हम उसकी पढ़ाई करें, वहाँ भी पैसे देना, यहाँ भी पैसे देना। तो सबसे बड़ी हमारे देश के लिए ये विडंबना हम कह सकते हैं कि आपकी आधी आबादी इसके कारण पीछे जा रही है, उनका मनोबल गिरता है, खुद जी से जी कुछ नहीं कर बिल्कुल। पाती हैं। जी बिल्कुल। श्वेता जी ने बताया कि कैसे दहेज प्रथा से जो लोग पीड़ित हैं या जो प्रताड़ित है, तो उनको लेकर उन्होंने बहुत सी धाराएं बताई और क्या क्या कानून बने हैं वो भी बताया, और कैसे दुष्परिणाम होते हैं समाज में वो भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। सीधे चलते हैं हम वंदना जी के पास। वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो दहेज प्रथा कैसे हैं, किन किन लोगों को टारगेट किया जाता है? आज ऐसे शिक्षित लोग भी हैं जो दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों में फंस जाते हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, उनको कानून पता भी होता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको दहेज प्रथा के कानून पता है, पर वो उसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती हैं। वो घर वालों को लेकर, समाज को लेकर एक कमरे में ही बंद के रह जाती हैं। पर उनको मैं कहना चाहूंगी कि अगर ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं, आपके आसपास दिखाई देता है, तो आप उनको जागरूक करें, ताकि भारत में दहेज प्रथा को लेकर ऐसी जो कुरीतियां व्याप्त हैं वो धीरे धीरे कम हो। ये प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। ये प्रथा, आज जो दहेज प्रथा है, एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए गहने गिरवी रखता है, जमीन गिरवी रखता है, तो ये एक बहुत ही व्याप्त बीमारी है जो हमारे देश और हमारे समाज में फैली है। तो हमारे बीच अभी श्वेता जी थी जिन्होंने बताया कि कैसे कानून जो है, कितनी धाराएं होती हैं और क्या क्या दुष्परिणाम है। वाकई में भेदभाव सबसे बड़ा कारण है। लड़की है तो दहेज लेंगे, और हम अधिकतर शहरों में तो ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, पर हम अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं जो प्रथा आज भी चली आ रही है। कहते हैं गांव में देखा जाए तो जितना पढ़ा लिखा लड़का होता है उसकी उतनी ही ऊंची डिमांड होती है, उतनी ही ऊंची दहेज की मांग होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में पुराने समय में बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही हैं। बाल विवाह भी उनमें से एक है। अधिकतर प्रथाएं किसी अच्छे उद्देश्य से भी बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि सारी प्रथाएं खराब हैं या किसी उद्देश्य से बनाई गई हैं। तो हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं, वंदना। मैं वंदना के पास सीधे चलूंगी कि वंदना, दहेज प्रथा में किन किन लोगों को टारगेट किया जाता है? वंदना जी, जी। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि दहेज प्रथा आज से नहीं, बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। दहेज प्रथा में अकॉर्डिंग टू मी मिडिल क्लास फैमिली और उससे जो एक लेवल नीचे की जी फैमिली बिल्कुल। आती है, हाँ एक सेकंड आ रहा है, उनको टारगेट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर ऐसा देखा जाए तो जो मतलब अच्छे जी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घरों से या फिर उनके फैमिली से ऐसी न्यूज़ नहीं आती। जी तो जी वो उन्हें मतलब दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए टारगेट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, लड़की के जो बहू या फिर जो भी होती हैं उनके जी साथ जी गलत करते हैं, जी जिसकी जी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ मैसेजेस आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि आज इनके साथ, कभी उनके साथ, ये न्यूज़ आती ही जा रही है। जी मतलब इसमें बिल्कुल। कम होने का नाम नहीं ले रहा, मतलब बढ़ते ही जा रही है। जी जी जी। वंदना जी, दहेज प्रथा को लेकर आप और भी कोई ऐसी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें? दहेज प्रथा कि जब शादी करके लड़कियां उनके घर जाती जी हैं जी तो उनके अचीवमेंट्स, उनकी स्टडी, वो मतलब क्या है वो नहीं देखा जाता, बट जो वो लालच उनके अंदर भरा रहता है कि नहीं, लड़की इन द सेंस पैसा आएगा दहेज में,
सामान जी, आएंगे, बिल्कुल। इन्हीं सब पे उनका नजर रहता है। लड़की कैसी है, गुणी है, संस्कारी, इस सब पे नहीं जाता। अगर उनके फैमिली, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, अगर जी, उनके जी। घर वाले पूरा नहीं कर पाते तो इसके लिए लड़की के साथ अत्याचार किया जाता है, चाहे लड़का हो या उनकी लड़के की माँ हो, लड़के के पापा हो, उनके साथ जी, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उन पर काफी अत्याचार करते हैं। अगर एंड में उन्हें नहीं मिलता है तो इवन बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जिनमें उन्हें मार दिया जाता है। इवन देखा जाए तो 2007 से लेकर 2011 के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी सिस्टम के लिए काफी सारी लड़कियों को जी, टॉर्चर किया गया है, बिल्कुल। इवन मार दिया गया है। जी, जी। जी, वंदना जी, आपने बताया कि कैसे महिलाओं को टारगेट किया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम ज़्यादातर प्रथाएँ किसी अच्छे उद्देश्य से बनाई जाती हैं। बहुत सी प्रथाएँ ऐसी हैं जो प्रथाएँ अच्छी थी पर आज एक कुरीतियों का रूप धारण कर लिया, पर बहुत सी प्रथाएँ ऐसी थी जो अच्छे उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। लेकिन समय बदलने के साथ-साथ इन प्रथाओं को भी बदल देना चाहिए था। क्योंकि इनमें बदलाव ना करने से ये प्रथाएँ जो हैं, पुरानी और जो सड़ी-गली सोच की हो गई हैं। जी हाँ, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी ये मान्यताएं गलत साबित हो गई हैं और कुछ प्रथाएं तो समय के साथ साथ भयानक रूप ले चुकी है। उनमें से एक है दहेज प्रथा। जैसे दहेज प्रथा एक कुरीति बनकर उभरी है हम सभी के सामने। इससे पढ़े लिखे और संपन्न परिवार भी नहीं बच पाए हैं। आपको बता दें, अभी हमारे साथ जुड़ी थी प्रियंका जी, श्वेता जी, वंदना जी, जिनसे हमने प्रश्न किया और उन्होंने बताया कि कैसे दहेज प्रथा में महिलाओं को टारगेट किया जाता है। दहेज प्रथा को लेकर इतने कानून बनाए गए हैं, लोग जानते हैं पर उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। एक कमरे में बंद कर रह जाती है महिलाएं और कुछ नहीं बोल पाती हैं। क्यों? समाज का डर, घर वालों का डर, फैमिली का डर। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आए दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसी घटनाएं रोजाना दिखती हैं और 1 घंटे में अधिकतर ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं। तो आज के विशेष कार्यक्रम देश न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने बताया कि कैसे दहेज प्रथा समाज में फैली बुराई है, जिसमें न केवल ना पढ़े लिखे बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और एक ये व्यापक और भयानक रूप ले चुकी है। ब्लैक बॉक्स के विशेष कार्यक्रम में हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए विषयों के साथ जो कि हम आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए देश न्यूज़।